हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस ज्ञान की क्लासेस में। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, उनके रहन सहन, उनके मनोरंजन, उनके आयात निर्यात पर निर्भर था। और मैं आशा करता हूँ कि लास्ट टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल पर। हमने बताया था कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को, जिस समय हमारे इतिहासकारों को लिखित सोर्सेज प्राप्त हुए थे या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और हमारे इतिहासकारों ने उसे पढ़ने में भी सफलता प्राप्त की थी। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक सभ्यता या काल, जिसका समय पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार से हमारी एक प्राचीनतम सभ्यता थी। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता से पहले हमारे इतिहासकार मानते थे कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में वैदिक सभ्यता थी। किंतु जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तब पता चला कि 1000 वर्ष पहले भी एक सभ्यता हमारे भारत देश में दफन थी, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। और ये हमारे देश की दूसरी प्राचीनतम सभ्यता बनी, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में जब आर्य लोग हमारे भारत देश में आए, तो उन्हीं के द्वारा ये सभ्यता स्टार्ट की गई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। अगर बात करें कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो कई इतिहासकारों ने अपने मत व्यक्त किए हैं और बताया है कि आर्य किन किन स्थानों से आकर हमारे भारत देश में बसे। अगर आर्य की बात करें तो मैक्स मूलर के अनुसार पहले या प्रथम इतिहासकार जिनके स्थान को सभी इतिहासकारों ने मान्यता दी है, अगर बात करें मैक्स मूलर के अनुसार, तो मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य जो आए थे वह मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद दूसरे जो इतिहासकार थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बताया कि जो आर्य लोग आए वह उत्तरी ध्रुव से आए। बाल गंगाधर तिलक। उत्तरी ध्रुव। अगर तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य लोग आए वे तिब्बत से आए। तिब्बत से आए हैं। उसके बाद जो चौथा था हिटलर, बहुत जाना पहचाना नाम लग रहा है। इसने कहा कि जो आर्य आए थे वे जर्मनी से आए थे या जर्मन से आए थे। ये तो उन इतिहासकारों की बात हुई जिन्होंने बताया कि जो आर्य व्यक्ति आए वे अलग अलग स्थान से आकर के भारत में बसे और भारत में बसने के बाद ही
अपने अनुसार एक सभ्यता प्रारंभ की जिसे हम आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगर हम बात करें आर्यों के निवास स्थान की कि भारत में आकर किस स्थान पर बसे, तो आर्यों के निवास स्थान या आर्यों का निवास स्थान, चलिए बात करते हैं आर्यों का निवास स्थान। अगर हम बात करें उत्तर की ओर, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से लेकर अफगानिस्तान तक, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से लेकर अफगानिस्तान, बात करें तो इनका जो क्षेत्र था वो यह था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक इनका निवास स्थान था, वो भी भारत के अंतर्गत। आर्य लोग दूसरे स्थानों से आकर के भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत के निवासियों को अपने रंग में ढालना प्रारंभ किया। कहने का मतलब उन्होंने स्वयं की एक सभ्यता प्रारंभ की, वैदिक सभ्यता, और उन्होंने हमारे भारत देश के व्यक्तियों को इस सभ्यता के बारे में परिचित करवाया और अपने सभ्यता में ही ढालने की कोशिश की। अगर आर्य की बात करें तो आर्य शब्द एक वैदिक शब्द है जो कि वेद से बना है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसको लिख लीजिए तो आगे समझाते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अगर हम बात करें आर्यों की, आर्य एक वैदिक शब्द है जो कि वेदों से लिया गया है, वेद से लिया गया है। और वेद आपको पता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। आर्य का मतलब बताया गया है श्रेष्ठ। ऋग वेद में इनको श्रेष्ठ बताया गया है। बताया जाता था कि ये सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति थे जो हमारे भारत देश में आए। और अगर बात करें कि आर्य एक संस्कृत शब्द है जो कि आपको पता है कि जब आर्य आए तो इन्होंने भारत में संस्कृत का प्रचार प्रसार किया और अपने नाम को भी संस्कृत शब्द से जोड़ करके आर्य बताया, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या वेद या ज्ञान। अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है।
एक तो पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल में ही आर्य लोग आए और उन्होंने अपनी सभ्यता प्रारंभ की। अगर हम बात करें आर्यों के बारे में तो उनको हम पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पूर्व वैदिक काल पूर्व वैदिक काल हेडिंग डाल करके प्रारंभ करते हैं। आर्यों द्वारा सबसे पहले हमारे भारत देश को आर्यवर्त कहा गया। आर्यवर्त कहा गया, जो सबसे प्राचीनतम नाम है, भारत का प्राचीनतम नाम है। अगर दूसरा पॉइंट लिखें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इनका जो मुख्य कार्य था वह कृषि था। कहने का मतलब ये कृषि पर निर्भर थे एवं पशुपालन भी करते थे। अगर चौथे नंबर पे बात करें, इनका जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था और पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक हो गया। मतलब जो मुखिया था परिवार का वो पिता हो गया। अगर हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के स्रोतों की बात करें, अगर स्रोतों की बात करें कि इनके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो 1400 BC के आसपास 1400 BC के आसपास बोगाज कोई अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ पूर्व वैदिक काल की जानकारी। बोगाज कोई अभिलेख से एवं ऋग्वेद से इस सभ्यता या इस काल की जानकारी मिली। इसी पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना की गई थी और सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में इसे माना गया था।
सबसे प्राचीनतम वेद, और ऋग्वेद में ही पितृसत्तात्मक जो बात की गई है लगभग में 345 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए पता चला कि पूर्व वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था, क्योंकि पिता शब्द का उल्लेख लगभग में 335 बार, सॉरी 335 बार, 45 नहीं है, 335 बार इसका उल्लेख हुआ है। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने बताया कि उस समय के जो व्यक्ति थे या परिवार थे उनका जो मुखिया होता था वो पिता होता था। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, क्योंकि इस काल की या वैदिक या पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से हुई है, तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। थोड़ा सा हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में कि इसमें क्या क्या है। पहले पॉइंट पे लिखेंगे कि 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र संकलित किए गए हैं। 10,462 मंत्र संकलित किए गए हैं या लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। ये ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। अगर बात करें ऋग्वेद के रचयिता या लेखक कौन थे, तो वेद व्यास संकलितकर्ता माने जाते हैं ऋग्वेद के। इसमें दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति के बारे में मंत्रों का वर्णन किया गया है। ऐसे लिख सकते हैं, देवताओं की वंदना या स्तुति, वंदना, देवताओं की वंदना के लिए मंत्र वर्णित हैं। वर्णित है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके या ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल की बात करें तो 2 और 7 हैं। प्राचीनतम मंडल की बात करें तो 2 और 7 इसके सबसे प्राचीनतम मंडल है। 10 मंडल थे तो 2 और 7 जो मंडल थे वो सबसे प्राचीनतम मंडल। अगर नवीनतम मंडल की बात करें, अगर नवीनतम मंडल की बात करें तो 1 और 10वें मंडल इसके सबसे नवीनतम मंडल हैं। 5वें पॉइंट पे बात करते हैं कि इसको पढ़ने वाला या ऋग्वेद का पाठन करने वाला क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। अगर बात करें कि ऋग्वेद के ब्राह्मण वेदों की या ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद भी जान सकते हैं। एक होता है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा होता है कौशितकी ब्राह्मण। पहला कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। जल्दी से लिख लीजिए, आगे फिर पढ़ाते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद के रचयिता वेदव्यास थे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र संकलित किए गए हैं, लिखे गए हैं। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में देवताओं की वंदना के लिए मंत्र वर्णित हैं कि किस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। आजकल भी हमारे भारत देश में कई मंत्र होते हैं जिससे कहा जाता है कि इसको पढ़ करके देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र वर्णित थे ऋग्वेद में। अगर बात करें ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल की, तो 2 और 7, सबसे नवीनतम मंडल 1 और 10। ऋग्वेद के पाठन या पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था और ऋग्वेद के ब्राह्मण जो ग्रंथ थे वे 2 थे, एक ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। चलिए बात करते हैं कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनकी थोड़ा सा चर्चा कर लें। मंडलों की बात करें, मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की गई है और इसी मंडल में गायत्री मंत्र को उल्लेखित किया गया है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र अगर किसी को आता है तो बताइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है और ये तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। अगर बात करें कि यह मंत्र किसको समर्पित है, तो यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित किया गया है। सावित्री को समर्पित किया गया है और इस तीसरे मंडल में सूर्य की स्तुति या सूर्य की वंदना के बारे में भी बताया गया है। सूर्य की स्तुति की गई है। ये तो बात हुई तीसरे मंडल की। तीसरे मंडल की अब बात करते हैं मंडलों में। इसको लिख लिया आप लोगों ने? बात करते हैं 10वें मंडल की जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं सारे मंडलों को बताऊंगा पर अभी इम्पोर्टेंस मंडल पढ़ लीजिए। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जिसे विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, जो कि सावित्री को समर्पित है और सूर्य देवता की स्तुति भी की गई है। अब 10वें मंडल की बात करें, 10वें मंडल की बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है?
वर्ण व्यवस्था का। माना जाता है इस काल में, वैदिक काल में माना जाता था कि इस समय वर्ण 4 प्रकार में विभाजित थे। एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। माना जाता था कि जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है, उनके मस्तिष्क से ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। अगर क्षत्रियों की बात करें तो उनके भुजाओं से या ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। वैश्य पीठ से उत्पन्नित हुए हैं और शूद्र चरण से पैदा हुए हैं। कहा जाता था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय 4 विभागों में या 4 कैटेगराइज थी और ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से, क्षत्रियों की उत्पत्ति या पैदा जो हुए हैं वो भुजाओं से, वैश्य पीठ से और शूद्र जो था वो चरण से उत्पन्नित हुआ है। लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद बात करते हैं उन सभी मंडलों की और उनके लेखकों की बात करते हैं कि किस प्रकार से 10 मंडल लिखे गए और उनको लिखने वाले रचयिता का क्या नाम था। लिख लिया होगा। चलिए मिटाते हैं और बात करते हैं सभी मंडलों की। एक तरफ आप मंडल लिख लीजिए और दूसरी तरफ संकलितकर्ता देख लें। ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो इसको देखने के बाद अगर आप बोर ना हुए हों तो आप इसका अगला वीडियो देख लें जिसमें मैं बात करने वाला हूँ मंडलों की और उनके लेखक के बारे में। धन्यवाद।